नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदगर्ज के इस बहुचर्चित गीत के साथ। लोग कहते हैं कि अब ये जो है क्या कहते हैं, गीत के बाद सुनेंगे, लौटेंगे, वापस जाएंगे अपनी दुनिया में और देखेंगे क्या मिलता है। ओ हो 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 ला 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 ला। ओ लोग कहते हैं सबसे हंसी, मैं ये कहता हूँ सनम वो आपके जैसा नहीं। मैं ये कहता हूँ सनम वो आपके जैसा नहीं। लोग कहते हैं सबसे हंसी, मैं ये कहता हूँ सनम वो आपके जैसा नहीं। मैं ये कहता हूँ सनम वो आपके जैसा नहीं। आपकी नजरों में जो प्यार की मस्ती है बड़ी, आपकी नजरों में जो प्यार की मस्ती है बड़ी। सारी दुनिया में नहीं देखी, सारी दुनिया में नहीं देखी ऐसे कहते हैं कि महकता फूल है सबसे हंसी, सबसे हंसी। मैं
ये कहता हूँ सनम वो आपके जैसा नहीं, मैं ये कहता हूँ सनम वो आपके जैसा नहीं। वेलकम बैक दोस्तों। गायक कलाकार थे मोहम्मद अजीज़, साधना सरगम, संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने, गीतकार थे इंदिवर, कलाकार जितेंद्र भानुप्रिया, और आपने खुद गर्ज का ये गीत तो सुन ही लिया था। 1987 की फिल्म थी और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसका उदय हो गया था 1960 के दशक में, जो ग्रामीण इलाकों से फिल्मों के बाहरी स्थानों पर नाचते गाते या ह्विंग करते हुए देखा गया था। अब इस व्यक्ति ने रेल का डिब्बा जो 1953 में आई थी से डेब्यू किया। उसके बाद से 19 फ्लॉप फिल्मों में अभिनय कर चुके शम्मी कपूर साहब फिल्म छोड़ने की राह पर थे। अब बहुत सारे कलाकारों का इसी तरीके से आपको लगता है ना कि जीवन चित्रण है, कैसे सक्सेसफुल हुए, कैसे निराश हुए। बहरहाल हम उस बात पर नहीं जाएंगे, लेकिन समस्या यह थी कि जिस युग में राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद की तिकड़ी ने फिल्म उद्योग पर राज किया था, शम्मी के लिए अपने लिए एक अलग जगह बनाना बेहद ही मुश्किल था। और ये बहुत डिफ़िकल्ट सा टास्क हो जाता है जब आप एक पॉपुलर चॉइस के बीच में compete कर रहे होते हैं। अब इसके अलावा उनकी पेंसिल मूछें और उपनाम के कारण दर्शक वास्तव में उन्हें उनके बड़े भाई राज कपूर से अलग ही नहीं कर पाते थे। अब आपको ऐसा तो कुछ करना पड़ेगा जिसके लिए आप अलग लगें। अब अलग लगे, मुझे याद आ रहा है, फिल्म थी कयामत से कयामत तक। नाजिर हुसैन साहब ने भी ये कुछ अलग किया था। गायक कलाकार थे अलका याग्निक, उदित नारायण, संगीत दिया था आनंद मिलिंद जी ने, गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, कलाकार जूही चावला, आमिर खान, और बड़ा ही बेहतरीन सा गीत था दिल के बहुत पास 1988 में, अकेले हैं तो क्या गम है। अब ये क्या गम था, अकेले कैसे थे शम्मी कपूर साहब, इसकी बात करेंगे। इस मधुर गीत को सुनते हैं और लौटते हैं। अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या हम है, चाहे तो हमारी बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या हम अब ये नहीं सपना, ये सब है अपना। अब ये नहीं सपना, ये सब है अपना। ये जहां प्यार का छोटा सा, ये आशियां बहार का, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो हैं हम तब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है।
तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या हम है। अब तो मेरे साजन बीतेगा हर दिन, अब तो मेरे साजन बीतेगा हर दिन, प्यार की बाह में रंग जाएगी रुत तेरी अदाओं में, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या हम है। चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा। वेलकम बैक दोस्तों, तो मैं हूं अनिल सेठ। आप प्रोग्राम है रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और हम बात कर रहे हैं शम्मी कपूर साहब की, और हमारा नंबर है 8010781078, और जिस पे हमें आपके अच्छे अच्छे विचार भी मिल रहे हैं। और इन विचारों के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं और जब हम देख रहे हैं कि शम्मी कपूर साहब का कैसे जो है ये उदय हुआ, तो केवल व्यंग का रास्ता अपना सकने के कारण, जैसे कि ऊंचे सुर में गाया जाए हाउस नंबर 44 या देने वाला जब भी देता जैसी हल्की फुल्की धुने फंटूश, इससे बहुत आगे जब हम शम्मी कपूर साहब को देखते हैं। बहरहाल हमने ये भी बात करी कि उनका जो है वो किस तरीके से मजाक उड़ाया गया। उनकी पेंसिल मूछें जो थी वो काफ़ी ऐसी फेमस हो गई थी कि लोगों को उनका कंपैरिजन जो है राज कपूर साहब के अंदर दिखने लग गया था। लेकिन जैसे ही नाजिर हुसैन ने तुम सा नहीं देखा के लिए नायक की खोज शुरू की, शुरू में उन्हें देवानंद साहब के मिलने की उम्मीद थी। अब शम्मी कपूर थे जिन्होंने अंततः फिल्मिस्तान के निर्माता एस मुखर्जी की सिफारिश पर भूमिका चुनी। अब किंवदंती यानी हियर से ये है कि अब ये हियर से क्या है ये हम हियर से भी सुनेंगे, लेकिन उसको सुनने से पहले हम ये गीत सुनेंगे। फिल्म थी हमारा ख़ानदान 1988 की, गायक कलाकार थे शब्बीर कुमार और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। गीतकार थे फारूक कैसर, कलाकार थे ऋषि कपूर, फरहान नाज, और गीत के जो कुछ बोल थे ऐसे थे, मैंने भी एक गीत लिखा है तेरी सूरत देखकर। अब ये जो है ये ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई पोयम रिसाइट हो रही है, लेकिन हम पोयम नहीं रिसाइट करेंगे, किंवदंती पे लौटेंगे इस गीत के बाद। मैंने भी एक गीत लिखा है तेरी सूरत देख कर, मैंने भी एक गीत लिखा है तेरी सूरत देख कर। लिखना क्या जी अर्ज किया है प्यार की मूरत देख कर। पल में है आफताब तू, पल में है माहताब, ऐसा कमाल हुस्न का देखा नहीं जनाब। मैं भी शायर बन बैठा हूँ उसकी कुदरत देख कर। मैंने भी एक गीत लिखा है तेरी सूरत देख कर।
लिख लिख के और डाले हैं, कैसे बांधूं मैं इनको लफ्जों में। तेरे अंदाज ही निराले हैं, तेरी आंखों को जाम क्या लिखूं, जाम में ये नशा नहीं होता। तुझको अल्लाह हंसी बनाता क्यों, और दुनिया में गर हंसी होता। फूलों को भी खिलना आया तेरी नजाकत देख कर। मैंने भी एक गीत लिखा है तेरी सूरत देख कर। लिखना क्या जी अर्ज किया है प्यार की मूरत देख कर। गजलों में इतनी बात कहाँ, मैं तो तुझ पे किताब लिखूंगा। लोग पढ़ते रहेंगे सदियों तक, अनगिनत बेहिसाब लिखूंगा। मैं तेरे हुस्न का हूँ दीवाना, तूने सिखला दी आशिकी मुझको। खो चुका था घने अंधेरों में, तूने दिखला दी चांदनी मुझको। रंग बिरंगी हो गई दुनिया तेरी रंगत देख कर। मैंने भी एक गीत लिखा है तेरी सूरत देख कर। लिखना क्या जी अर्ज किया है प्यार की मूरत देख कर। मैंने भी एक गीत लिखा है तेरी सूरत देख कर। वेलकम बैक दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं बहुत सारी, और हम बात कर रहे हैं उस सदी की जो कि 1960 के पास था। अब हम हैं 1988 के गीतों के साथ। तो अब वापस लौटते हैं वो हियर से क्या था, यानी कि किंवदंती है कि बॉम्बे के नाज सिनेमा में फिल्म के प्रीमियर के दिन जब शम्मी कपूर ने फिल्म के दौरान दर्शकों को हूटिंग और तालियां बजाते देखा तो उन्हें कुछ गड़बड़ की आशंका लगी। अब जब ये फिल्म थी तुम सा नहीं देखा, और ऐसा देखा दोस्तों कि दर्शकों ने हूटिंग शुरू कर दी, तो उन्होंने हुसैन साहब से पूछा कि ये हंगामा किस बात को लेकर हो रहा है। इस पर हुसैन ने कहा, शम्मी की चिंता ना करें, दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया है। अब ये बड़ा ही अद्भुत सा दृश्य था, लेकिन मुझे याद आ रहा है एक और गीत जो फिल्म थी पाप की दुनिया 1988 में आई थी। आशा भोसले, शैलेंद्र सिंह, शब्बीर कुमार जो हैं इसमें गायक कलाकार थे। संगीत दिया था बप्पी लहरी जी ने, गीतकार थे अनजान, कलाकार सनी दियोल, चंकी पांडे, नीलम कोठारी, और गीत भी कुछ इसी तरीके का था। जिंदगी प्यार है, इस प्यार है, इकरार है, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन हम तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। सुनते हैं, लौटते हैं। ला 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 जिंदगी प्यार है जिंदगी। जिंदगी प्यार है जिंदगी। अपनी सांसों में इसको बसा लूं। जिंदगी
जिंदगी दर्द है जिंदगी, दर्द से दिल का दामन बचा लो। जिंदगी प्यार है जिंदगी, अपनी सांसों में इसको बसा लो। दर्द में चैन है, आंसुओं में हंसी, हम के पीछे भी कोई खुशी है। प्यार की राह में दो कदम जब चले, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। ऐसी राहें भी हैं जिनकी मंजिल नहीं, ऐसी राहें भी हैं जिनकी मंजिल नहीं, ऐसी राहों से नजरें हटा लो। जिंदगी प्यार है जिंदगी, अपनी सांसों में इसको बसा लो। जिंदगी है सफर, हम सफर बने, साथ ये मर के भी जो निभाए। सांस टूटी मगर साथ छूटी नहीं, जिंदगी में वो सपने सजाए। ऐसे सपने भी हैं जो कभी सच न हो, ऐसे सपने भी हैं जो कभी सच न हो, ऐसे सपनों से आंखें चुरा लो। जिंदगी ख्वाब है जिंदगी, अपनी आंखों में इसको सजा लूं। जिंदगी में जहां हो अंधेरे वहां, ढूंढने से मिले ना उजाले। प्यार रोशन करे हर अंधेरी डगर, प्यार से जिंदगी जगमगा ले। प्यार का ये दिया दिल में जलता रहे, प्यार का ये दिया दिल में जलता रहे, जोत दिल की दिल से मिला लो। जिंदगी प्यार है जिंदगी, अपनी सांसों में इसको बसा लो। जिंदगी ख्वाब
वेलकम बैक दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं कि फ्लैशबैक क्या था और शम्मी कपूर साहब कैसे जो है वो फेमस होते जा रहे थे और कैसे वो आए 19 फ्लॉप्स के बाद सरवाइव कर गए और तुमसा नहीं देखा कि सफलता के आधार पर जो संयोगवश 1957 के अंत में रिलीज़ हुई थी, शम्मी एक विद्रोही सितारे के रूप में उभरे। अब शम्मी ने एक नए तरह के हिंदी फिल्म नायक का संकेत दिया जो दुनिया की परवाह किए बिना त्याग के साथ गाता और नाचता था। अब यह एक तरीके के प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उभरे जो भारतीय एल्विस प्रेस्ले भी कहा जाने लग गया। अब आप ये सोचिए कि कहाँ तो 19 फ्लॉप और कहाँ वो राइट ऑफ होने वाले थे और वहाँ से वो राइट इन हो गए, लेफ्ट इन हो गए, स्ट्रेट इन हो गए, लेकिन एल्विस प्रेस्ले जो भारतीय एल्विस प्रेस्ले के नाम से भी जाने लग गए। अब अगर नाम से जाना जाए तो इस बात पर एक फिल्म मुझे याद आ रही है जो रेखा की कमबैक फिल्म भी कही जा सकती है। फिल्म थी खून भरी मांग 1988 की। गायक कलाकार थे साधना सरगम, नितिन मुकेश, संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने, गीतकार थे इंदिवर, कलाकार रेखा, राकेश रोशन और फिल्म के जो गाने के बोल थे वो थे हंसते हंसते कट जाएं रास्ते। अब ये रास्ते तो कट ही रहे थे शम्मी कपूर साहब के, हंसते कट रहे थे। हम गीत सुनेंगे कैसे कट रहे थे, देखेंगे, लौटेंगे। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। होठों से बिजली चमके जब जब तुम मुस्कुराती है। सारी हसीनाओं से हंसी तो हो जाती है। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। चमका मेरा चेहरा सामने जब तू आया। तुझे लगा जो हंसी वो है तेरा ही साया। तेरी सी अदा ने
आशिक मुझे बनाया। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हर पल हर दिन हर दम तुझको देखना चाहूं। रब कोई पूजे तो पूजे, मैं तुझे पूजना चाहूं। ऐसे ही चाह करे तू और भला क्या चाहूं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अनिल सेठ। 107.8 FM रेडियो मानव रचना। प्रोग्राम का नाम है रेट्रो नॉट आउट। ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और पुरानी बातों में हम बात कर रहे हैं शम्मी कपूर साहब की। अब उनको तो विश्वास नहीं हुआ था कि जब तुमसा नहीं देखा को जो हंगामा परस्त सफलता मिली, या जिस तरीके से वो उभरे, जिसमें उनको भारतीय एल्विस प्रेस्ले की उपाधि दे डाली, तो जो अपनी नायिकाओं के साथ स्वभाव और एक निश्चित आक्रामक आकर्षण के साथ रोमांस करता था। अब ये उनका एक टैग लाइन बन गया था। अब दिल दे के देखो, जंगली, प्रोफेसर, कश्मीर की कली, तीसरी मंजिल एंड इवनिंग इन पेरिस जैसी अनेकों फिल्मों में यकीनन उन्होंने 1960 के दशक का सबसे प्रमुख सितारा बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये देखिए कि पैरेलल क्या है, यानी कि आप कहाँ फिल्म छोड़ के जा रहे थे और आपके ऊपर हूटिंग होगी ये आप मान रहे थे, और आप एक प्रमुख सितारा बन के उभरे। तो बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें होती हैं जो आपको आपके भविष्य में कहाँ ले जाएंगी, आपके संघर्ष को कहाँ ले जाएंगी, ये आपको भी नहीं पता होता। हमें ये पता है कि हमें आपको एक फूल देना है गुलाब का। कलाकार थे फारूक शेख और रेखा, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार थे समीर, गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़। फिल्म थी बीवी हो तो ऐसी, 1988 की बहुचर्चित गीत था। सुनते हैं और लौटते हैं। लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का, फूल गुलाब का। आँखों के सुरूर के, झोंके सुरूर के, ऐसी तारीफें ऐसी तारीफें करना सीखे कोई हुजूर से। फूल गुलाब
चमकती है। फूल सी कलाई में चूड़ी खनकती है, चूड़ी खनकती है। मौजे चनाब की, मौजे चनाब की, माथे पे चमकती है बिंदिया हिजाब की। फूल गुलाब का खुशबुओं के साए में क्या-क्या गुल फूटे हैं। खुशबुओं के साए में क्या-क्या गुल फूटे हैं। प्रेम रंग सचा है, बाकी रंग झूठे हैं, बाकी रंग झूठे हैं। मौसम जवान है, मौसम जवान है। तौबा बोलूं क्या बोलूं, मुश्किल में जान है। झोंके सुरूर के थमी थमी लहरें हैं, रुका रुका पानी है। थमी थमी लहरें हैं, रुका रुका पानी है। तेरी मेरी आंखों में रात की कहानी है। तेरी मेरी आंखों में रात की कहानी है, रात की कहानी है। वादा बहार का, उम्र भर गाएंगे नगमा ये प्यार का। फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। झोंके सुरूर के ऐसी तारीफें करना, सीखे कोई हुजूर से। फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। वेलकम बैक दोस्तों। अब 1988 की हमने लिस्ट तो ले ली है, 1988-87 की मिक्स लिस्ट को हमने लिया। हमने शम्मी कपूर साहब की भी बात करी, हमने किंवदंतियों की भी बात करी, हमने ये भी बताया कि वो कैसे जा रहे थे और कैसे लौट कर आए। और दिलचस्प बात यह थी कि जब हम 1957 को इस तरीके से एनस मिराबिस के रूप में देखते हैं, उस वर्ष रिलीज होने वाली सभी क्लासिक्स के साथ वह वर्ष विभिन्न मोर्चों पर हिंदी सिनेमा के भविष्य को भी आकार देता है।
अब उन महान वर्षों के लिए एक शुभकामना संगीत या संदेश जिसने हमें प्रत्यक्ष के अलावा और भी बहुत कुछ दिया, तो हम बात करेंगे भारत में सिनेमा का विकास कैसे हुआ। अब ये बहुत बार मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन ये एक दिलचस्प तरीके से लेंगे। उसको लेने से पहले कुछ इजाज़त भी लेंगे, यानी कि फिल्म थी इजाज़त 1988 की। गायक कलाकार थी आशा भोसले, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने, गीतकार थे गुलजार, कलाकार अनुराधा पटेल और नसरुद्दीन शाह। अब बहुत ही बेहतरीन गीत था जिसमें कहा था कि मेरा कुछ सामान आपके पास पड़ा है, लौटा दीजिए लौटा दीजिए लौटा दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, गाना सुनिए फिर देखते हैं क्या सामान पड़ा है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। पतझड़ है कुछ, है ना? ओ पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट, कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो।
दर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वेलकम बैक दोस्तों। जाने का तो मन नहीं कर रहा। अब ये कह रहे हैं ना कि सामने जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि प्रोग्राम बढ़ाते चलो, क्यों रोक रहे हो, लेकिन हमें तो रोकना पड़ेगा। अब प्रोग्राम समाप्ति का संकेत हो गया है और इसी वादे के साथ, इसी विश्वास के साथ विदा लेता हूँ कि अगले हफ्ते फिर भेंट होगी। अब फिर भेंट होगी, धन्यवाद देंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ लाइनें बता देता हूँ कि कहाँ छोड़े जा रहा हूँ। मैं वो हूँ जो आज बस और ट्रेन में चलने से डरता है। मैं वो हूँ जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं। मैं वो हूँ जो कभी बरसात में फंसता है, कभी ब्लास्ट में। झगड़ा किसी का भी हो, बेवजह मरता मैं ही हूँ। फिल्म थी अ वेडनेसडे और ये संवाद जो है वो साल 1913 में आई भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक मूक फिल्म थी, उसके साथ काफ़ी सटीक बैठता है, सिनेमा के विकास का और यात्रा को शानदार तरीके से बयां करता है। अब ये कैसे करता है, इस विश्वास के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ कि भारत में सिनेमा का विकास हो जाए, इस विषय पर हम आएंगे। आने से पहले आपको इस गीत और संगीत के साथ छोड़े जा रहा हूँ, इस वादे के साथ छोड़े जा रहा हूँ कि इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट अनिल सेठ आपका यही इंतज़ार करता है, हर हफ्ते करता है। और ये गीत है प्यार का मंदिर, जो कि टाइटल सॉन्ग था प्यार का मंदिर। गायक कलाकार थे मोहम्मद अजीज़, कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडकर, उदित नारायण, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का बेहतरीन संगीत, गीतकार आनंद बख्शी, कलाकार थे मिथुन चक्रवर्ती, श्रद्धा वर्मा, राज किरण, सचिन, निरूपा रॉय। और प्यार का मंदिर के इस बेहतरीन गीत के साथ आपको यहाँ पे छोड़े जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। भारत में सिनेमा का विकास कैसे हुआ, कहाँ तक पहुँचे, और ये जो लाइनें मैंने आपको सुनाई ये कैसे रिलेट करती हैं, इसे भी छेड़ेंगे। और राजा हरिश्चंद्र, मुगले आजम, मदर इंडिया, शोले, लगान से होते हुए RRR तक ने भारतीय सिनेमा में सफलताओं के कैसे नए मानक गढ़े, इसके बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका यही इंतज़ार करूँगा। नमस्कार। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का
अपने घर की बुनियाद पड़ी। आज के दिन एक बात बड़ी अपने घर की बुनियाद पड़ी। विश्वास पे और मोहब्बत पे हर एक हुई दीवार खड़ी। हर आंधी से हर तूफान से मजबूत ये घर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इस घर की कीमत क्या होगी दुनिया को कुछ अंदाजा है। इस घर की कीमत क्या होगी दुनिया को कुछ अंदाजा है। ये दरवाजा इस घर का नहीं, जन्नत का ये दरवाजा है। इस फर्श को धरती कहते हैं, इस छत को अंबर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। खुशियों के दीप जलाएंगे, खुशियों के दीप जलाएंगे। सपनों के फूल खिलाएंगे, सपनों के फूल खिलाएंगे। मिटने न देंगे इस घर को, इस घर पर हम मिट जाएंगे। इस घर